नमस्कार, हिकमत पोस्ट में आपका स्वागत। मेरे साथ सोनाली फोगाट की बहन है। ये वही बहन है जिसके पास सोनाली की कॉल आई थी आखिरी वक्त तक। परिवार के लोगों के पास जो बताई जा रही कि कॉल आई है जिसमें सोनाली ने कुछ संदेह जताया था स्वास्थ्य को लेके, कुछ चीज़ों को लेके, इन्हीं के पास में वो फ़ोन आया था। एक बार मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम रुकेश। आप उनकी छोटी बहन है सोनाली की? छोटी बहन हूँ। कब फ़ोन आया था, किस तरह? ये व्हाट्सएप कॉलिंग थी या सीधा सीधा नंबर पे कॉल आया था? सीधा पहले ना सीधा नंबर पे फ़ोन आया था। बोली कि मेरे को ना व्हाट्सएप पे कॉल कर, तेरे से बात करनी है। तो जैसे 9 बजे के आसपास उसके फ़ोन शुरू हुए थे। बीच बीच में उसने पता नहीं वो बीच बीच में कट कर रही थी। मेरे पास अभी भी है, मैंने डिलीट नहीं कर रखे, फ़ोन में है सब कुछ। तो जैसे 3-4 बार बात हुई तो बीच में कट कट करके वो दोबारा मिला रही थी। तो बोली ना मेरे साथ कुछ है ना यहाँ गलत हो रहा है, ये बात कही उसने। तो मैं क्या गलत हो रहा है? तो बोली हाँ बताऊंगी ऐसे करके। पता नहीं, मेरे को भी उस टाइम तो देखो ध्यान नहीं दिया इतना, लेकिन अब जब सोचती हूँ ना तो मेरे रिकॉल करेंगे ना तो शब्द क्या थे? बस यही था कि गलत हो रहा है या कुछ और कहा? कुछ बातें करके, घर परिवार की बातें करने के बाद किस तरह से बातचीत स्टार्ट हुई थी? बस बोली कि मैं ना बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे साथ है ना यहाँ गलत हो रहा है, ये शब्द थे उसके। और वैसे बात होती रही। फिर मैं बोली बात तो बता, क्या बात हुई तेरी? नबी बात तो बता, क्या हो रहा है तेरे साथ? तो बोली मैं ना आके बताऊं। किसी के ना रूम में आने की आवाज़ आई उस टाइम। तो जैसे आवाज़ आई तो सुधीर सांगवान आया था अंदर। तो बोली मैं तेरे से ना सुबह बात करती हूँ। मैं चलो ले ठीक है, सुबह कर लिए। मैंने भी इतना जोर नहीं दिया क्योंकि टाइम जैसे 10 के आसपास का टाइम था। मैं चलो सुबह बात कर लेंगे। थोड़ी देर पहले भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, परिवार के सारे लोग थे, आप खुद भी थी, है ना, और भी लोग थे। तो सभी ने एक शक जाहिर किया सुधीर के ऊपर। क्यों? उसकी वजह क्या है कि ऐसा क्यों ऐसा लगता है कि? तो वजह तो जैसे ना परिवार वालों को वो कभी ना मिलने नहीं देता था दीदी से। और दीदी के सामने ये बात आती थी ना तो वो ये बोलती थी मेरे को तो पता ही नहीं भी आप लोग कब आए। तो वो वैसे बाहर से ही भेज देता उनको। वो सारे जैसे कोई भी काम का, और उसके पास है ना उसी के बंदे आए रहते थे, जैसे रोहतक साइड के, सोनीपत साइड के, जो पहले के उसके साथ पार्टी में। जो आप को तो पता है, जैसे आपका तो काम यही है मीडिया का, तो बात का पता लगाना। पहले जो दीदी के पास जो बंदे थे, राजनीति थे, वो बंदे एक भी नहीं है। सारे के सारे ना उनके ही बंदे हैं, सुधीर के हैं। मतलब आपका ये कहना है कि उनका एक ऑरा उन्होंने क्रिएट कर लिया कि वो सारा सारा नेटवर्क जो था वो उनके मुताबिक चलता था। हाँ, वो अपने हिसाब से चलाता था सब कुछ। और दीदी को ना इसकी भनक भी नहीं पड़ने देता वो। उसको पता ही नहीं होता भी क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, सोनाली के हस्बैंड का भी 2016 में आकस्मिक निधन हो गया था। तो उसके बाद से आपको ये मालूम है कि भाई कहाँ कहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं? लोग ये भी किसी को मतलब अंदाज़ा है परिवार को कि भाई, क्योंकि उनका बड़ा नेटवर्क था, वो बाहर भी जाती थी, विदेशों में जाती थी, तो क्या क्या उनके पास में है एसेट्स का परिवार को मालूम है? इस बारे में इतना सब कुछ नहीं बता सकती मैं, मेरे को इतना पता नहीं। तो गोवा में जो जब आपकी बात हुई थी तो उनका क्या था? कोई शूट चल रहा था, कोई कोई पार्टी चल रही थी, क्या था उस वक्त? सूट ही था उनका। पहले बात हुई थी उस दिन, जब बात हुई है ना सोमवार को, उस टाइम तो मेरी इस मैटर पे बात नहीं हुई, लेकिन पहले हुई थी ना, जब बता रही थी मैं गोवा जाऊंगी, मेरा सूट है वहाँ, ये बात हुई थी। अच्छा, और उसके बाद जब आपने कहा कि उनका फ़ोन आया, उन्होंने कुछ शक जाहिर किया, अभी कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी कुछ था, तो ये चीज़ें आपने और भी शेयर की होंगी परिवार में, तो किसी को बताया? उस टाइम तो शाम का टाइम था, जैसे 10 के आसपास। मैंने ना किसी को फ़ोन नहीं किया, लेकिन सुबह जब ये बात हुई है तब तो सबको बताया मैंने भी, ये बात मेरे से हुई है उसकी। तो पहले भी कभी ऐसा लगता था जैसे खीर का कुछ जिक्र आया था, कोई तबीयत खराब हुई थी, क्या हुआ था पहले? खीर खा के उसकी तबीयत खराब हुई थी 1 महीना पहले। मैं वहीं पे थी उस टाइम। अच्छा, इनको कोई हिस्ट्री रही है, कोई हार्ट की कोई डिजीज़ बीमारी इनको कभी रही है? जैसे शुरू में बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया है, पोस्टमार्टम तो अभी हुआ ही नहीं है, तो ये पहले तय कर लिया गया कि भी इनको हार्ट अटैक हुआ है। तो मतलब पोस्टमार्टम के बाद में अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं बाहर भी, इसके काज ऑफ डेथ क्या रहे हैं, वजह क्या रही है मौत की। तो लेकिन ये पहले से कहा गया कि भाई ये तो हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये कैसे आई बात? ये सबसे पहले ना मेरे भाई के पास फ़ोन किया था सुधीर ने, अभी सोनाली की डेथ हो गई है, हार्ट फेल हुआ है उसका, बस ये बात कह के उस बंदे ने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद भाई ने भी, मेरे दोनों भाइयों ने इतने फ़ोन किए, उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाए। हम दोनों बहनें हैं हम दो, उन्होंने भी फ़ोन किए, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किए, उसकी ननंद ने फ़ोन किए, सब ने फ़ोन किए, लेकिन उस बंदे ने, परिवार के और भी काफ़ी लोग हैं, फिर पता चलने के बाद सारे यूँ सोचे कि भी जो बंदा जा रहा है उसी से कॉन्टैक्ट करे, भी पूछे क्या बात हुई है क्या नहीं, वो कहाँ लेके गया है, कौन से हॉस्पिटल में है, हमें तो पता ही नहीं था। तो उस बंदे के पास हमने कांटेक्ट किए तो उसने एक भी फ़ोन नहीं उठाया, किसी के भी नहीं। उसने शायद 1:30 बजे के आसपास फ़ोन उठाया मेरा,
फिर उसके बाद सबके फ़ोन उठाने शुरू करे उसने, और सबसे बात की ना तो अलग अलग बात बता रहा है। किसी को तो ये कह रहा है कि वो सोई हुई थी, सुबह मैं 7 बजे जाके देखा तो वो ऐसे मेरे को ये कह रहा है कि हम 12-1 बजे पार्टी में गए हुए थे, पार्टी से आए 12-1 बजे। एक रिपोर्ट में हमने ये भी सुना था या पढ़ा था कि उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा कि भी शी इज़ डेड, तो मतलब ऐसा था या ये होटल में ही जहाँ रिसोर्ट में जहाँ पे ठहरी हुई थी वहीं पे उनके साथ में ये हो गया था, मतलब वहीं पे उनकी निधन हो गया? ये बात तो पता नहीं जी, ये बात तो उसको ही पता है अभी कब डेथ हुई उसकी, कब वो हॉस्पिटल लेके गया है, वो तो हॉस्पिटल वाले ही बता सकते हैं ना। पास में फ़ोन भी कई होते थे, नंबर उनके, लैपटॉप थे, सामान था, तो सारा सुरक्षित है? किसके पास है वो सुधीर के पास ही है सामान तो, लेकिन उसने सारा सामान दिया भी नहीं है। आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके यहाँ भी जो फार्म हाउस जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी उनके कुछ एसेट्स थे, कोई लैपटॉप था या क्या था, तो उसको कोई लेके गया है कौन? हाँ, पहले ना जो पुराना बंदा था यहाँ पे उसको हटा के सुधीर ने अपना नया बंदा लगा लिया, और वो ही बंदा कल यहाँ से सामान उठा के ले गया, जो फ़ोन इससे कैमरे से कनेक्ट था ना, जो भी सामान सारा वो लेके चला गया यहाँ से। तो वो उसने पूछा नहीं, जो आप लोग रहते हैं यहाँ पे घर में कोई भी था उससे भी मैं लेके जा रहा हूँ, कहाँ ले गया, किसकी मर्जी से ले गया? पता नहीं, इस बारे में तो मेरे को नहीं पता। जहाँ पे जो ठहरी हुई थी रिसोर्ट में वहाँ भी कुछ पता लगा है आपके, और भी परिवार के लोग वहाँ गए हैं, कुछ सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे कुछ लगे हों, उसमें कुछ दिख रहा हो भी किस वक्त? वो तो जब पुलिस प्रशासन साथ देगा हमारा, जब भी होगी ना, हम जाके बोल दे वो उनको कि हमें कैमरे दिखाओ क्या है, वो तो हमें नहीं दिखाएंगे। वो तो प्रशासन पुलिस ही हमारा साथ देगी तभी होगा, लेकिन पुलिस हमारा साथ ही नहीं दे रही। अच्छा, बीजेपी की सरकार यहाँ है, बीजेपी की सरकार गोवा में भी है, तो कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? नहीं, सरकार की तरफ से पहले तो हमें ना, जब सुबह पता लगा दीदी का, उस टाइम तो हमें ना पूरा वो बोला गया था कि हम पूरा साथ देंगे, लेकिन अब है ना कोई साथ नहीं दे रहा। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, बताओ, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की वो लीडर, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो क्या साथ दे रही है हमारा? क्यों नहीं हो रही, क्या लगता है, क्या अंदेशा है? नहीं, आप एक बात तो बताओ, अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं, अपना परिवार छोड़ के काम कर रहे हैं, और उनके साथ ये ऐसा हादसा होता है, वो साथ नहीं देते, कौन काम करेगा बीजेपी के साथ? कौन बीजेपी के साथ आएगा फिर? कुछ लोगों ने मांग भी उठाई थी भी मामले की सीबीआई जांच हो, इसका पोस्टमार्टम एम्स में दिल्ली में हो, वीडियोग्राफी के तहत हो, ऐसा आप लोग क्या सोचते हैं, परिवार के लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो यही मांग कर रहे हैं, अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम डेड बॉडी वहाँ से नहीं लेके आएंगे। परिवार में अभी और काफ़ी सारे लोग हैं, तो क्या कोई बीजेपी के नेता भी आ रहे हैं परिवार को ढांढस बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए? वो बीजेपी की एक बड़ी नेता थी, चुनाव उन्होंने आदमपुर से लड़ा है, तो इस तरह के लोग आ रहे हैं कोई? हाँ, आ रहे हैं, बीजेपी के लोग आ रहे हैं, लेकिन वो मदद आपको नहीं मिल रही जो आपको चाहिए थी वहाँ पे? मदद तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही जी। आज तो मतलब मुश्किल है, उनका संस्कार नहीं हो पाया क्योंकि अभी पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो कल शायद हो सकता है एयरलिफ्ट हो। हाँ, कल ही होगा। आज की बेटी कैसी है, ठीक है अभी वो? हाँ, बेटी ठीक है। क्योंकि माँ का वो बर्दाश्त कई बार बच्चे नहीं कर पाते, पिता पहले चले गए थे, तो वो बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल होता है। हॉस्टल में थी, मैं कल ही लेके आई हूँ उसको हॉस्टल से, तो हमारे पास ही है अभी वो। एक वीडियो भी आया है वायरल, सुधीर के साथ में कोई डांस का कोई बता रहे हैं कोई किसी के साथ में, तो ये कब का है, कोई नया है पुराना है? ये नया नहीं है, ये काफ़ी दिन पहले का है, ये मैंने देख रखा है ये वीडियो। शुक्रिया जी बात करने के लिए आपका। तो ये सोनाली फोगाट की बहन थी जिनके पास में पहली बार फ़ोन आया था, पहली बार कहें तो कि जो अंतिम बार जो फ़ोन आया था, जिनसे बात हुई थी परिवार के लोगों से, वो इन्हीं के साथ में बातचीत हुई थी। और एक कहावत है कि राजा जी का कुत्ता मर गया तो पूरा शहर पूरा गांव उनकी जनाजे में था, लेकिन जब राजा जी मर गए तो कोई नहीं आया। तो सिस्टम कुछ ऐसा ही है, वो कहावत के बिहार पे आपको बता रहा हूँ। बीजेपी की बड़ी नेत्री थी सोनाली फोगाट, और एक बड़ा नाम बड़ा कद था, लेकिन जो मदद बीजेपी से मिलनी चाहिए थी परिवार को, जो परिवार अपेक्षा रखता था, वो नहीं मिल रही। इनकी बहन का यही कहना है। ये ऐसा नहीं मेरे ख्याल से होना चाहिए था, परिवार की मदद के लिए लोगों को आना चाहिए था। गोवा में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो परिवार जैसे चाहे इस तरह से इनको मदद की जानी चाहिए थी। इस वीडियो पे कमेंट करें आप खुल के, आपकी क्या राय है, इसको शेयर करें, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।